फिल्म की शुरुआत में हम आलिया नाम की एक लेडी को फ्रिज खोलते हुए देखते हैं। अचानक घर के बाहर से जोर की धप धप आवाज आती है। आलिया संभलकर आवाज चेक करने जाती है। अचानक उसकी नजर कफन में लिपटी एक डेड बॉडी पर पड़ती है, लेकिन लाइट ऑन करते ही वो गायब। जैसे ही वो फिर से लाइट ऑफ करती है, डेड बॉडी एकदम उसके चेहरे के सामने आ जाती है। आलिया डर से कांप उठती है। तभी उसे अपनी बेटी जैस्मीन की आवाज आती है, जो उसे बाहर से बुला रही थी। आवाज सुनकर वो धीरे धीरे बाहर जाती है। अचानक आलिया को सामने एक ताजी खुदी हुई कब्र दिखती है। वो जैसे ही कब्र में उतरती है, उसे एक कॉफिन दिखाई देता है, जिसके अंदर से कोई खटखटा रहा था। डरते डरते आलिया जैसे ही हाथ बढ़ाती है, कफिन टूट जाता है और अंदर से एक हाथ निकलकर उसे झपट कर पकड़ लेता है। तभी आलिया गाड़ी की सीट पर हड़बड़ाकर जाग जाती है। ये सब बस एक भयानक सपना था। उसका हस्बैंड राका उसे शांत करता है। दरअसल वो आलिया की माँ डेवी के घर जा रहे हैं। साथ में बेटी जैस्मीन भी है। ग्रैंडमान से मिलने और अपनी नई डॉल बुनबुन को दिखाने के लिए जैस्मीन बहुत एक्साइटेड है। आखिरकार वो पांगू पाजीवा गांव पहुंचते हैं, लेकिन डेवी के घर के सामने पहुंचकर देखते हैं कि सारी लाइट्स ऑफ हैं और वहां घुप अंधेरा छाया है। वो डेवी को आवाज देते हैं, पर कोई जवाब नहीं मिलता। राका नोटिस करता है कि दरवाजा अनलॉक है। वो हैरान होकर अंदर जाते हैं। ड्यूई दरवाजा खुला छोड़कर कहाँ चला गया। इधर उधर देखने पर अचानक चरमराहट की आवाज आती है। सामने जाकर वो देखते हैं कि अंधेरे में रॉकिंग चेयर पर कोई परछाई बैठी है। वो फिगर उठकर लाइट ऑन करती है तो पता चलता है कि वो डेवी ही है। जैस्मिन दौड़कर जाती है और ग्रैंडमा को कसकर गले लगा लेती है। डेवी बताती है कि बैठे बैठे उसकी आंख लग गई थी, इसलिए लाइट नहीं जलाई। सब हालचाल पूछकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। जैस्मीन अपनी डॉल बुनबुन को ग्रैंडमान से इंट्रोड्यूस करवाती है। खाने के बाद डेवी जैस्मीन को अपने पास सुलाने ले जाती है। बाद में अपने कमरे में आलिया राका से कहती है अब वो माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, उन्हें अपने साथ शहर ले जाएगी। राका भी आलिया की बात मान जाता है। देर रात डेवी की नींद खुलती है तो वो देखती है कि जैस्मीन बिस्तर पर नहीं है। उसे जैस्मीन के हंसने और खेलने की आवाज सुनाई देती है। लिविंग रूम में जाकर देखती है कि जैस्मीन वहाँ बैठी है, जैसे किसी के साथ खेल रही हो। डेवी हैरान होकर इधर उधर देखती है, लेकिन जैस्मीन अकेली अपनी डॉल बुनबुन के साथ ही खेल रही थी। अगली सुबह डेवी आलिया को एक रेसिपी के लिए बाजार से कुछ सामान लाने को कहती है। आलिया मान जाती है और राका भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। रास्ते में उनकी मुलाकात मिस्टर बासरी से होती है, जो गांव के सारे फ्यूनरल का काम देखते हैं। आलिया और राका उनसे हाय हेलो करते हैं और थोड़ी बात करके आगे बढ़ जाते हैं। इधर घर पर डेवी को फिर से जैस्मीन के खेलने की आवाज आती है। शक होने पर वो देखने जाती है। वो साफ देखती है कि डॉल बुनबुन को कोई जैस्मीन की तरफ फेंक रहा है। ऐसा लग रहा था कि कोई इनविजिबल चीज जैस्मीन के साथ मजे से खेल रही है। डेवी पूछती है किसके साथ खेल रही हो। जैस्मीन जवाब देती है मेरे फ्रेंड के साथ, जबकि कमरे में और कोई नहीं था। खैर, डेवी को लगता है कि जैस्मिन शायद कहानी बना रही है, इसलिए वो उसे किचन में काम में लगा देती है। लेकिन डेवी की आंखों और चेहरे पर डर साफ दिखता है। उधर आलिया और राका मार्केट पहुंचकर मावार की दुकान पर जाते हैं। काफी दिनों बाद मिलकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। आलिया राका का परिचय मावार से कराती है। खरीदारी के बीच मावार की बेटी नैनी वहाँ आ जाती है। मावार उसकी भी पहचान आलिया से करवाती है। रात के डिनर के बाद आलिया अपनी माँ से कहती है कि वो उसे शहर अपने पास ले जाना चाहती है। वहाँ उसकी सेहत का अच्छे से ख्याल रखा जा सकेगा, लेकिन डेवी साफ मना कर देती है। वो कहती है कि वो इस गांव को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। आलिया बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन डेवी अपने फैसले पर अड़ी रहती है। अगले सीन में जैस्मिन माँ के साथ बैठकर बचपन का एल्बम देख रही होती है। एक फोटो में एक खूबसूरत झील देखकर जैस्मिन वहाँ जाने की जिद पकड़ लेती है। आलिया अगले दिन उसे वहाँ ले जाने के लिए मान जाती है। अगली सुबह राका और डेवी किचन में होते हैं और जैस्मिन तैयार हो रही होती है। राका उसे कहता है लंच शुरू होने से पहले लौट आना। इसके बाद माँ बेटी झील की तरफ निकल जाती हैं। उनके जाने के बाद राका फिर से डेवी से शहर चलने की बात करता है। डेवी कहती है कि वो बेटी दामाद पर बोझ नहीं बनना चाहती। राका उसे भरोसा दिलाता है कि उसकी सेवा कर पाना उनके लिए खुशी की बात होगी। डेवी चिंता भरे चेहरे से सिर हिलाकर हामी भर देती है। हालांकि उसका मन इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता। उधर झील के पास पहुंचते ही आलिया को ऑफिस से एक जरूरी कॉल आ जाता है। वो खड़ी होकर फोन पर बात करने लगती है और जैस्मिन अकेले थोड़ा आगे बढ़ जाती है। आलिया कॉल में इतनी बिजी हो जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता कब जैस्मिन आंखों से ओझल हो गई। अचानक जब आलिया को जैस्मिन नजर नहीं आती तो वो घबरा जाती है। पागलों की तरह ढूंढते ढूंढते वो झील के किनारे पहुंचती है। वहाँ उसे पानी में बुलबुले उठने की आवाज आती है और पास जाकर वो देखती है जैस्मिन की गुड़िया बुनबुन पानी पर तैर रही है। कुछ ही पल बाद जैस्मिन का बेजान शरीर पानी पर उभर आता है। आलिया तुरंत झील में कूदकर अपनी बेटी को बाहर निकालती है। वो फूट फूट कर रोने लगती है। अगले सीन में रात के वक्त आलिया दिया जलाकर बेटी को आखिरी स्नान कराती है। उधर राका गाड़ी में अकेला बैठकर रो रहा होता है। डेवी का
का कलेजा भी फटा जा रहा होता है। दफन की तैयारी की जाती है। मावार और बसरी भी वहाँ पहुँच जाते हैं। सब मिलकर जैस्मिन के लिए प्रेयर्स करते हैं। अचानक बसरी देखती है कि जैस्मिन की लाश उसकी तरफ देखकर डरावनी तरह से मुस्कुरा रही है। लेकिन अजीब बात यह है कि बाकी किसी को ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। इधर मौसम भी बहुत खराब हो जाता है। ट्रांसपोर्ट का कोई साधन नहीं होता। ऊपर से राका की गाड़ी भी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे में जैस्मिन की लाश को शहर ले जाना नामुमकिन हो जाता है। कोई रास्ता न देखकर आखिरकार वे डेवी के घर के पीछे आंगन में ही जैस्मिन को दफना देते हैं। अगली सुबह राका और आलिया जैस्मिन की कब्र के पास खड़े नजर आते हैं। वे बुनबुन गुड़िया को कब्र के पास रख देते हैं और गांव छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। जाने से पहले वे डेवी से आखिरी बार विदा लेते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात बांसुरी से होती है। राका उसे सब कुछ के लिए थैंक यू बोलता है। बांसुरी कहता है कि फ्यूचर में कोई भी जरूरत हो तो उसे जरूर बताना। इसके बाद वो लोग गांव छोड़कर शहर चले जाते हैं। बाद में सीन में डेवी को अपनी माँ के साथ एक पुरानी फोटो देखते हुए दिखाया जाता है। माँ की वो बातें उसके कानों में गूंजने लगती हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, इस जमीन को कभी मत छोड़ना और अगर मरना तो यहीं दफन होना। अचानक एक धप आवाज सुनकर डेवी चौंक जाती है। डरते डरते देखने जाती है, लेकिन आवाज आती रहती है। तभी उसके सामने एक बहुत लंबा कफन में लिपटा हुआ लाश आ जाता है। वो नॉर्मल से काफी ज्यादा लंबा था, जिसे देखकर डेवी डर के मारे जम जाती है। सीन कट होता है और बांसुरी को दिखाया जाता है, जो रात में कहीं जा रहा था। अचानक उसे लगता है पास में कोई खड़ा है। पलट कर देखता है तो कोई नहीं होता, लेकिन धप धप आवाज सुनकर वापस देखता है तो वो लाश बिल्कुल उसके मुंह के सामने खड़ी थी। डर के मारे वो तुरंत दुआ पड़ने लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर शहर वाले घर में राका को दिखाया जाता है। जैस्मिन की फोटो सीने से लगाकर वो रो रहा था। तभी आलिया के फोन पर कॉल आता है। राका गुस्से में बोलता है, तुम लोग तो साथ में ही लेट गए थे ना, बेटी से ज्यादा फोन तुम्हारे लिए जरूरी हो गया। वो इनडायरेक्टली आलिया को ही जैस्मिन की मौत का जिम्मेदार ठहराता है। उसे सेल्फिश बोलता है और कहता है, माँ के तौर पर तुम फेल हो गई। ये सुनकर आलिया रोती हुई आंखों से खड़ी रहती है। ठीक उसी वक्त आलिया के फोन पर डेवी का एक मैसेज आता है। उसमें लिखा था, आलिया, जैस्मिन के लिए हमेशा दुआ करो। मेरा दिल कह रहा है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। इसके बाद डेवी और बांसुरी को बात करते हुए दिखाया जाता है। डेवी बताती है कि उसने एक लाश देखी है और उसे बहुत अजीब फील हो रहा है। बांसुरी बताता है कि उसके साथ भी यही हुआ है, इसलिए वो भाग कर आया है। गांव में कफन में लिपटी लाश दिखना मतलब कोई बड़ा डेंजर आने वाला है। डेवी ये भी बोलती है कि जैस्मिन के आने के बाद से ही घर में अजीब चीजें हो रही हैं। इस घर का कोना कोना वो जानती है। यहाँ की सुपरनेचुरल चीजें उसे माँ के साथ हुई उस पुरानी घटना की याद दिला रही हैं। वो डर जताती है, मुझे डर है कि इसका कनेक्शन पास्ट से है, लेकिन मैं तो तब बच्ची थी। उसे याद आता है उस रात बांसुरी भी वहीं था। वो सीधा बांसुरी से पूछती है, असल में उस रात हुआ क्या था। अगले दिन सुबह राका ब्रेकफास्ट बनाता है, लेकिन आलिया उदास होकर बिना खाए चली जाती है। आलिया के जाने के बाद अचानक राका की नजर बुनबुन डॉल पर पड़ती है। वो चौंक जाता है, क्योंकि डॉल तो वो लोग जैस्मिन की कब्र पर रख कर आए थे। ये यहाँ कैसे आई। दूसरी तरफ आलिया सारा नाम की एक साइकियाट्रिस्ट से मिलती है और अपने डिप्रेशन के बारे में बताती है। सारा उसे समझाती है, दुनिया का कोई भी माँ बाप इमेजिन नहीं कर सकता कि उन्हें अपने ही बच्चे को दफन करना पड़ेगा, लेकिन ये दर्द तुम अकेले नहीं सह पाओगी। तुम्हें और राका को साथ में इस दुख से बाहर निकलना होगा। बाद में जब आलिया घर आती है तो राका उससे पूछता है, क्या वो बुनबुन को साथ लेकर आई है। राका याद दिलाता है कि वो तो उन्होंने जैस्मिन की कब्र पर ही छोड़ दिया था। आलिया बताती है कि वो उसे नहीं लाई। वो राका को समझाती है कि अभी ब्लेम गेम खेलने का टाइम नहीं है, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, वरना वो लोग मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। सीन जैस्मिन की कब्र पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिट्टी पर बहुत सारे कीड़े रेंग रहे थे। अचानक जैस्मिन की लाश हिलने लगती है। कफन फाड़कर उसका हाथ बाहर आता है और देखते ही देखते वो कब्र से पूरी तरह बाहर निकल आती है। इसके बाद गाँव की एक प्रेग्नेंट महिला को दिखाया जाता है, जिसका डिलीवरी का टाइम आ गया था। उसका पति दाई को लाने बाहर जाता है। उसके जाते ही महिला को घर के अंदर अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और वो डर जाती है। अचानक जैस्मिन का घोस्ट उसके सामने आता है और जोर से उसके पेट पर दबाव डालता है। दर्द से वो औरत चिल्लाने लगती है, लेकिन वो बच नहीं पाती। घोस्ट उसे और उसके बच्चे को मार डालता है। सीन कट होता है और आलिया को वॉशरूम में गहरी सोच में दिखाया जाता है। वो मुंह धोने के लिए झुकती है, तभी अचानक खुद को उसी लेक के किनारे पाती है जहाँ जैस्मिन डूबी थी। उसे जैस्मिन की हेल्प के लिए चीखने की आवाज आती है। तभी पानी से जैस्मिन का घोस्ट निकलता है और आलिया को खींचकर लेक के अंदर ले जाता है। आलिया झटके से बिस्तर पर उठ बैठती है। उसका पूरा शरीर भीगा हुआ था। ये देखकर राका चौंक जाता है और पूछता है, क्या हुआ। आलिया बताती है कि उसने सपने में देखा कि जैस्मिन हेल्प मांग रही है। वो कहती है कि उन्हें अभी गांव में जैस्मिन की कब्र के पास जाना होगा। राका समझाता है कि जैस्मिन तो कब की मर चुकी है, लेकिन आलिया प्रूफ के तौर पर अपना भीगा हुआ शरीर दिखाती है। वो सवाल करती है, न बुनबुन यहाँ कौन लाया। उसे लगता है जैस्मिन सिग्नल दे रही है। वो साफ बोल देती है कि अगर राका उसके साथ नहीं जाएगा तो वो अकेले ही जाएगी। इसके बाद वो लोग गाँव के रास्ते में दिखाई देते हैं।
गांव में घुसते ही वो देखते हैं कि कुछ लोग एक लाश को दफनाने ले जा रहे हैं। वो डेवी के घर पहुंचते हैं और पीछे वाली कब्र के पास जाते हैं, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। जैस्मिन की कब्र खुली हुई थी और अंदर लाश गायब थी। वो भागकर डेवी के पास जाते हैं। डेवी रोते हुए मान लेती है कि वो कर्ज सच है। वो बताती है सालों पहले एक रात गांव वालों ने उनके घर पर हमला कर दिया था। उन्होंने डेवी की मां पर काला जादू करने का इल्जाम लगाया था कि वो बच्चों को नुकसान पहुंचाती है। डेवी तब सिर्फ 7 साल की थी। गांव वाले घर जलाने की धमकी दे रहे थे, जबकि उसकी मां बिल्कुल बेकसूर थी। उसे याद है मां ने उसे अंदर छुपने को कहा। वो अकेले ही गांव वालों का सामना करने बाहर गई थी। एक आदमी गोद में बच्चे को दिखाकर उसकी मां पर जादू करने का इल्जाम लगाता है। गांव वाले उसे मार डालने के लिए चिल्लाने लगते हैं ताकि भविष्य में उसका कोई वंशज उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। जवाब में उसकी मां एक चाकू निकालती है और ऐलान करती है कि सारे आरोप झूठे हैं। वो कोई ब्लैक मैजिशियन नहीं है। वो चेतावनी देती है कि वे शायद उसे मार दें, लेकिन उसके वंश को कभी खत्म नहीं कर पाएंगे। इसके बाद वो पूरे गांव को कर्ज कर देती है। अगर उसके वंश के किसी को इस मिट्टी में दफनाया गया तो उसका शरीर सड़ेगा नहीं। वे इस जुल्म का बदला लेने कब्र से फिर उठेंगे। फिर वो सबके सामने आत्महत्या कर लेती है और छोटी बसरी खड़ी होकर सब कुछ देखती रहती है। ड्यूई कहता है जिस बात का डर था वही हो गया। जैस्मिन कब्र से उठ चुकी है, लेकिन हमें नहीं पता उसकी लाश अब कहाँ है। आलिया पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए। तभी बांसुरी वहाँ आता है और बताता है कि सिर्फ एक ही रास्ता है। वो वार्न करता है जैस्मिन को गांव के बाहर उसकी जगह पर सही से दफन करना होगा, वरना वो शैतान बनकर एक के बाद एक जान लेती रहेगी। हमें अभी के अभी जैस्मिन को ढूंढना होगा। डेवी मान जाती है और आलिया को घर पर रहकर दुआ करने को बोलती है। आलिया साथ जाने की जिद करती है, लेकिन बांसुरी उसे समझाता है कि अब वो जैस्मिन उसकी बेटी नहीं रही। वो आलिया को दुआ की किताब देकर घर पर रहने को बोलता है और वो लोग निकल जाते हैं। सीन कट होकर मावर की दुकान पर जाता है। दुकान बंद करते टाइम उसे अपनी बेटी नैनी की आवाज आती है। वो दौड़कर अंदर जाती है तो देखती है नैनी डर के मारे बिस्तर पर दुबक कर बैठी है और कोने में इशारा कर रही है, लेकिन मावर को वहाँ कुछ नहीं दिखता। मावर पास जाकर पूछती है क्या हुआ। नैनी इशारे से चुप रहने को कहती है और बेड के नीचे दिखाती है। मावर नीचे झांकती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। असली नैनी बेड के नीचे डर से कांप रही थी। नैनी बोलती है माँ बिस्तर के ऊपर वो शैतान है। डरते हुए मावर ऊपर देखती है, तभी जैस्मिन का घोस्ट उसका गला घोंटकर उसे मार डालता है। नैनी चीख पड़ती है और सीन शिफ्ट होकर आलिया पर जाता है जो घर पर प्रेयर्स कर रही थी। नमाज के बीच में ही आलिया को जैस्मिन के रोने की आवाज आती है। वो हेल्प के लिए बुला रही थी। आलिया धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ती है और देखती है कि फर्श पर कीचड़ के निशान एक कमरे की तरफ गए हैं। कमरे में घुसते ही उसे लगता है किसी ने उसकी गर्दन छुई। उसे वहाँ बुनबुन डॉल दिखती है। वो डॉल हाथ में लेकर जैस्मिन की आवाज का पीछा करते हुए बाहर आ जाती है। अचानक धप धप आवाज सुनकर वो जैस्मिन की पुरानी कब्र के पास जाती है। कब्र के अंदर कॉफिन से आवाज आ रही थी। आलिया रोते हुए घुटनों पर बैठ जाती है। तभी उसके पीछे इंसानी रूप में जैस्मिन आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही पल कब्र खोदकर जैस्मिन का घोस्ट बाहर निकलता है और आलिया का गला पकड़ लेता है। आलिया पूरी जान लगाकर उसे रुकने को बोलती है। हाथापाई में आलिया के हाथ से बुनबुन गिर जाता है। डॉल को देखकर जैस्मिन की आत्मा थोड़ी शांत होती है और आलिया को छोड़ देती है। ठीक तभी राका वहाँ पहुँचता है और चिल्लाता है वो जैस्मिन नहीं है, लेकिन जैस्मिन फिर से एग्रेसिव हो जाती है। राका बचाने आता है तो जैस्मिन अपनी पावर से उसे भी हवा में उठा लेती है और गला दबाने लगती है। वो सब हवा में लटक रहे थे। ठीक उसी वक्त बांसुरी आकर दुआ पढ़ना शुरू कर देता है। दुआ के असर से जैस्मिन कमजोर पड़ जाती है और राका आलिया को नीचे फेंककर गायब हो जाती है। फिर अचानक वो बांसुरी की पीठ पर कूद पड़ती है और उसका गला घोंटने की कोशिश करती है, लेकिन बांसुरी दुआ पढ़ना नहीं रोकता। आलिया अपनी बेटी के लिए रो रही थी। बांसुरी जैस्मिन के माथे पर हाथ रखकर लगातार दुआ पढ़ता रहता है और आखिरकार उसे शांत कर देता है। बांसुरी जैसे ही थोड़ा रिलैक्स होता है, घोस्ट फिर से जाग जाता है और हमला कर देता है। कोई रास्ता न देखकर बांसुरी सबको एक साथ दुआ पढ़ने को बोलता है। जब सब मिलकर प्रे करते हैं तो फाइनली जैस्मिन के शरीर से वो शैतान निकल जाता है। आलिया, राका और डेवी जैस्मिन की बेजान बॉडी पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। अगली सुबह वो लोग जैस्मिन को सही तरीके से कब्रिस्तान में दफन करते हैं। आलिया अपनी बेटी की आत्मा की शांति के लिए उसकी कब्र पर बुनबुन डॉल रख देती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।